हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र सीरीज। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। प्रीवियस क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ लॉजिक समझे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि हम अगली क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज का कोडिंग डिकोडिंग का आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। आपको इसी बेसिस पर क्लासेस मिल रही होंगी जो शेड्यूल आपके सामने है, राइट। चलिए चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे कैसे हमसे पूछे गए हैं और कुछ अलग भी चीज आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें और चीजें समझनी है। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को। यहां पर एक काम करना कि आप वीडियो को रोको, पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर करो, कमेंट करो कि आपका आंसर क्या आया है और फिर उसका मैच करो कि क्या हम दोनों का आंसर सेम आया या नहीं आया। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। डायरेक्टली वैल्यूज के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। हमारे पास वैल्यूज है 19, 15, 2, 5 एंड 18, राइट। अगर हम यहां पर दूसरे वाले की लिखें तो 18, 14, 1 एंड 4 एंड देन यहां पर 17। तो हमें क्या मिल रहा है, यहां पर क्लियरली विजिबल है कि -1, -1, -1, -1 एंड देन -1। हर जगह से मेरा -1 हो रहा है। तो 12, 15, 20, 21 और 19। तो -1 करना है, यहां पर 11 आ जाएगा, यहां पर 14 आ जाएगा, 19, 20 और यहां पर 18 आ जाएगा। अब मुझे इनकी वैल्यूज लिख चुका हूं मैं, तो अब यहां पर जो लेटर आएंगे वो लिख लेते हैं। तो 11 पे हमारा क्या आता है K, 14 पर हमारा N और S आएगा, T हमारा 20 और 18 पे हमारा R आता है। कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऑप्शन नंबर ए KNSTR। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। आप भी साथ के साथ कमेंट करते हुए चलो कि मेरा आंसर ये आया। अगर किसी का गलत आता है तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मीट इज रिटन एज टीम। मीट को क्या लिख दिया है यहां पर? टीम लिख दिया है, राइट। देन बेल कैसे लिखा जाएगा वो हमें ढूंढना है। अब यहां पे आप चेक करो कि टी को कहां किया गया, यहां। तो टी यहां आ गया, एम यहां आ गया और बीच वाले जो दो हैं वो सेम है, राइट। हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो लास्ट में चला जाएगा, राइट। ई सबसे पहले आ जाएगा उस हिसाब से, और बीच वाले दोनों सेम है तो ए एज इट इज और एल भी एज इट इज। तो ई ए एल बी हमारा इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा। तो ई ए एल बी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आपको आंसर्स मिल सकते हैं। तो समझ रहे हो आप, क्वेश्चन कितना इजी भी आ सकता है। तो सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है और देखो कितना इजी क्वेश्चन। हम वैसे ही डरते रहते हैं कि टफ आएगा, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो और बस उनकी वैल्यूज पे ध्यान दो और क्वेश्चन में जो लिखा है उस पर फुल फोकस रखोगे तो एकदम से लॉजिक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ वाटर इज कोडेड एज दिस देन हाउ HKTG लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। वाटर की अगर हम बात करें, यहां पर वैल्यूज लिखते हैं डायरेक्ट 23, 1, 20, 5 और ये 18, राइट। वाई के कितना अपना 25 होता है, C3 होता है, V 22, G 7 एंड T 20। यहां पे क्लियरली विजिबल है, देखो +2, +2, +2, राइट। यहां पर भी +2 है और यहां पर भी +2 है। तो हर जगह से हमें क्या मिल रहा है? +2, +2, +2। तो हम अगर HKTG पे लगाए तो H की वैल्यू 8 है, K की 11, T की 20 एंड G की 7 है। तो +2 करें हम यहाँ पर 10, 13, 22 और ये 9 हो जाएगा। तो 10 पे हमारा क्या आता है? यहाँ पर 10 पे हमारा जो आता है वो J आता है, राइट। तो 10 पे हमारा J आता है, तो यहाँ पर J और यहाँ पे हमारा क्या है? 13 पे हमारा आता है M, राइट। 22 पे हमारा आता है V और I हमारा 9। तो JMVI हमारा क्या है? वो आंसर होना चाहिए, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो JMVI जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब या तो कोई और ऑप्शन हो सकता है या फिर हमारे पास यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि कोई और लॉजिक तो नहीं बन रहा है। इफ वाटर इज रिटन एज दिस, वाटर का हमने 25 किया, 3 किया, 22 किया, 7 किया और 20 किया, ठीक है। यहां पर हमें यही मिलता है। कोई और लॉजिक है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट से यहां से देखें तो 3 हो रहा है, 1 से यहाँ करें 6 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है और ये 7 हो रहा है। तो नहीं, कोई और लॉजिक तो यहाँ पर नहीं बन रहा है, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। यहां से यहाँ पे आए तो +6 आ रहा है, यहां से यहाँ आए तो -2 आ रहा है, यहां से यहाँ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में ही गलती है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा JMVI, ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आपका जो लॉजिक है आपको वो मिल गया यहाँ पर कि JMVI आपका जो है वो आंसर होने वाला है, ठीक है। देन व्हाट इज ओके, एक मिनट। यहां पर लिखा है व्हाट इज रिटन एज HK, मतलब ये मेरा आंसर ही है। ये आएगा किससे? हमें शायद वो निकालना है, राइट। बट अगर हम HK में भी जाएं तो आओ देखते हैं। यहां पर उल्टा पढ़ लिया है हमने, यहां पर इसको ऐसे नहीं, इसमें ये बोला गया है
देन व्हाट इज रिटर्न एज एच के टी जी, तो एच के टी जी जो है वो मेरा आंसर है यहां पर, राइट। तो ये आएगा कैसे वो निकालना, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा वो हमें निकालना। तो मतलब यहां से -2 करेंगे, -2 6 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 18 और यहाँ 5। सो FIRE, तो हमारा आंसर हो जाएगा फायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई तो हमारे आंसर भी गलत आने के 100% चांसेस बन जाते हैं। तो यहां पे लिखा था देन व्हाट इज रिटन एज दिस, तो किसको हम ऐसे लिखेंगे, तो हमें वो फाइंड करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। इफ केरिंग इज कोडेड एज दिस, तो केरिंग का 3, 1, 18, 9, 14 एंड यहां पर 7 जी की वैल्यू, इनकी वैल्यू लिखे तो 5, यहां पर 4, यहां पर 22, जी हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, के हमारा 11 हो जाएगा और सी हमारा 3 हो जाएगा, राइट। चलो तो अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है +2 +3 +4, यहां से क्या है -2 -3 और -4 है। तो पहले 3 के लिए देखो प्लस का साइन चला है, मतलब प्लस 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 चला है, और नेक्स्ट 3 के लिए क्या चला है माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक आपको कैस्केड के ऊपर लगा देना है। हाउ विल कैस्केड बी कोडेड, तो कैस्केड को कैसे कोड करेंगे वो हमें फाइंड करना है। सो कैस्केड की वैल्यू 3, 1, 19, के की 11, E5, T 20, राइट। सो पहले +2 है तो 5 +3 4 +4 23, राइट। अब यहां पे -2 है, -2 का मतलब 9, -3 का मतलब 2 एंड -4 का मतलब 16, राइट। सो 5 पे हमारा E आता है, D, W, I, B और P। सो देखो कोई ऑप्शन है क्या, E, W, W, I, A, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, E, D, W, I, B, P, राइट। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। सो देखो इस तरीके का लॉजिक भी आपको मिल सकता है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। सो रिवर्स में भी चीज हो सकती है। इफ इन अ सर्टेन कोड डॉटर इज कोडेड एज दिस, चलिए फाइंड करते हैं डॉटर, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। डॉटर, अगर आपने देखा हो तो इसका सेम से कुछ मिल रहे हैं मुझे कि सेम ही लेटर है, इसलिए मैंने यहां पर इस बार नंबर नहीं लिखे हैं। सो हमारे पास क्या है TER, लास्ट के 3 लेटर ये तो डायरेक्टली आ गए हैं, राइट। DAUGH, DAUGH और ये वाले 5 लेटर शुरू के। सो शुरू के 5 लेटर लास्ट में लिख दिए हैं, लास्ट के 3 लेटर शुरू में लिख दिए हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड, राइट। अब इसमें कितने थे हमारे पास, 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। इसका मतलब शुरू के 5 लास्ट में लिख देंगे, तो UDE आ जाएगा शुरू में और एप्टिट आ जाएगा अपना लास्ट में। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा UDEAPTIT। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो लॉजिक्स हमने समझ लिए थे कल, बट अब क्या हो रहा है कि ये रिवर्स में भी काम कर रहे हैं कि आधा हिस्सा इधर कर दिया, आधा हिस्सा इधर कर दिया। तो इस तरीके के लॉजिक भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, सर्टेन इज कोडेड एज, सर्टेन की हम वैल्यूज लिख लेते हैं क्योंकि देखो यहां पे सेम मुझे नहीं दिख रहा है। सर्टेन का लिख लेते हैं 3, 5, 18, 20, 1, 9, 14, राइट। एक्स की क्या है 24, 22, आई की अपनी 9 है, जी की अपनी 7 है, जेड 26 है, आर 18 है अपना और एम 13 है। तो आप सबको, अगर आपने पहली क्लासेस लगाई है मेरी जिसमें हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट को समझा था, तो वो लोग अब बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इसका आंसर या लॉजिक इसका क्या चल रहा है। इसका जो लॉजिक चल रहा है वो आप सबको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का जो सम है वो 27, इन दोनों का सम 27, इनका भी 27, इनका भी, इनका भी, इनका भी और इनका, तो सबका जो सम है वो 27 आ रहा है। और जब 27 सबका सम आने लगे तो ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। तो एक दूसरे के क्या है, ये ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली हमें क्या करना है, ऑपोजिट्स लिख देने हैं। तो चलो ऑपोजिट्स देखते हैं कि क्या होंगे। तो रिक्वायर्ड का हमें कोड चाहिए, हमें कोड बनाना है रिक्वायर्ड का। अगर हम रिक्वायर्ड का कोड बना रहे हैं इट मींस कि हम रिक्वायर्ड के सारे ऑपोजिट्स लिख देंगे। तो आर का ऑपोजिट हमारा आई होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी ही है ऐसा जिसमें आई से स्टार्टिंग है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे डी पे आंसर पे टिक लगा देंगे, लेकिन इसके सबके आपने लिख लेते हैं, राइट। सो यहां पर इस तरीके से कुछ आंसर हो जाएगा आपका कि IVJFRIVW। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको जैसे ही आई दिखा आप टच करके निकल लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ब्रिंजल इज रिटन एज दिस एंड हाउ विल लेडी फिंगर बी रिटन इन दैट कोड। तो देखो ब्रिंजल और इसके कुछ कुछ सेम दिख रहे हैं। सेम क्या है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। अगर आप चेक करो तो BRINJAL, ब्रिंजल को बिल्कुल उल्टा लिख दिया, तो इसका मतलब है कि लेडी फिंगर को भी हम जस्ट उल्टा लिख देंगे। पिछली क्लास में मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था जिसमें स्माइल था, स्माइल को जस्ट उल्टा लिखा गया था, राइट। सो स्माइल को हमने जब किया था तो हमें सब सिंपल पता चल रहा है कि सिंपल उल्टा कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में वही सेम लॉजिक यहां पर है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका SSC मल्टीटास्किंग 2014 में, राइट। सो लेडी फिंगर का आप उल्टा करोगे तो RE, आपको R और E चाहिए। देखो इसमें RE नहीं है, इसमें RE नहीं है, हटाओ इन सबको, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर C, REGNIFYDAL। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो भी ये बनता है बोलने में, ठीक है। सो आप इसको बना सकते हो। तो लेडी फिंगर बिल्कुल ऑपोजिट लिख दिया, मिरर इमेज आप एक तरीके से उसकी कह सकते हो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1, अब A की वैल्यू तो 1 ही होती है, राइट। A की वैल्यू 1 होती है, 1 से हम 1 पे पहुंचे, तो या तो मल्टीप्लाई बाय 1 करके ही गए हैं, या फिर डायरेक्टली प्लेस वैल्यू को ही रखा गया है, ठीक है। ACE की कितनी वैल्यू बताई गई, 9 बताई गई। तो A की वैल्यू 1, 3 और ये 5। अब इन तीनों नंबर से हम 9 कैसे बना सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इन सबका एडिशन कर दें, अगर हम इन सबका एडिशन कर दें तो वो 9 के बराबर है, राइट। यहां पर हमारे पास 1 था, राइट, 1 से 1 ही बना। अब इन तीनों का जब हमने एडिशन किया तो 9 बनता है हमारे पास। तो सिंपल सा काम हमें क्या करना है, अब 8 की वैल्यूज को हम आपस में सम कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा है। सो 1 + 18 + 20, राइट। सो कितना हो गया, 19 + 20 इज इक्वल टू 39। सो आंसर इज 39, ऑप्शन नंबर B, 39 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप प्लेस वैल्यूज के साथ ही गेम खेलोगे। हो सकता है आपका प्लस कर रखा हो सकता है आपका मल्टीप्लाई भी कर रखा हो, ठीक है। हो सकता है कि A की वैल्यू 2 दी गई होती और B की वैल्यू 4 दी गई होती, तो इसका मतलब सिंपल है कि देखो 1 × 2 करके आएंगे और यहां से 2 से 2 मल्टीप्लाई करके ही 4 जाएंगे। हो सकता है B की वैल्यू 3 दे रखी होती, तो यहां पे हमारे पास क्या है, +1 का गेम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी गेम हो सकता है कि आपका वैल्यू में +1 कर रखा हो या 2 कर रखा हो, 3 भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या फिर आपस में प्लेस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपका कुछ आंसर किया गया हो, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना आप हमेशा। चलो, इफ A इज इक्वल टू 1, अगर A 1 है, ठीक है, तो A की तो वैल्यू ही 1 होती है, तो 1 से 1 ही आया। एक्ट इज इक्वल टू 24, तो एक्ट जो है वो 24 है, तो 1, 3 और 20। तो आपको यहां पे भी सिंपल मिला होगा, बिल्कुल सेम लॉजिक है, और ये भी आया हुआ है SSC में, ठीक है, 2013, 10 + 2 मतलब CHSL, राइट। CHSL में आपका होता है। तो इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 24, राइट। सो 24 हमारा आंसर आ गया। तो उस तरीके से क्या है कि प्लेस वैल्यूज हैं। तो अब हमें निकालना है फैट का। अब फैट की अगर हम प्लेस वैल्यूज का सम करें तो 6 + 1 + 20, तो कितना आ जाएगा, 27। तो अगर हम फैट की प्लेस वैल्यूज का सम करते हैं तो हमारे पास 27 बनता है। तो इट मींस कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको समझ में आ गया होगा, अप्रोच, कि इन क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या रहनी चाहिए। चलो, इफ B इज इक्वल टू 2, अब B से शुरुआत हो चुकी है, तो B इज इक्वल टू 2, देखो 2013 में आया ये भी क्वेश्चन, एंड बैग इज इक्वल टू 10। तो आपको यहां पे अब समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट ही सम हो रखा है, 7 + 1 + 2 इज इक्वल टू 10। सो 10 अगर इसका है तो बॉक्स का निकालना है 2 + 15 + 24, तो 17 + 24 कितना होता है, 41। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको आंसर्स के लिए या क्वेश्चंस के लिए अप्रोच रखनी है अपनी, कि हमेशा प्लेस वैल्यूज के साथ आप खेलोगे वहां पर, ठीक है। चलो आगे क्या बोला गया है, इफ ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एंड इवन न्यूमेरिकल वैल्यू बाय गिविंग A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, मतलब जितनी उसकी प्लेस वैल्यू उसका डबल होता जा रहा है, ठीक है। व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ लेटर्स फॉर द वर्ड लेडी। सो लेडी का आप प्लेस वैल्यू का सम कर लो और उसका डबल कर दो जस्ट, राइट। सो सिंपल सा हो जाएगा। व्हेन सिमिलरली कोडेड, ठीक है। तो लेडी का अगर हम करते हैं तो 12 + 1 + 4 + 25, राइट। सो यही रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे करें तो 5 और 25 30, 30 और 12 42। अब 42 का डबल कर देंगे हम, सिंपल सी बात है कि हर प्लेस वैल्यू का हम डबल कर रहे हैं, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डबल करके प्लस कर लेते, या फिर प्लेस वैल्यूज को निकाल के उनका डबल कर ले। तो 42 × 2 कितना अगर हो जाएगा हमारा 84। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 84। सो 84 इज द करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा।
कि वैल्यूज के बेस पे हम यहाँ पर कैसे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ म्यूजिकल इज रिटन एज दिस, ठीक है, सो म्यूजिकल की वैल्यू लिख लेते हैं 13, 21, 19, 9, 3, 1, 12। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास 11 है, W 23 है, Q 17 है हमारे पास, K 11 है, A 1 है, C 3 है और J जो है वो 10 है। राइट, तो सिंपल लॉजिक तो दिख चुका होगा अब तक, जिसको भी हम प्लेस वैल्यू जिसने भी मेरे साथ पढ़ी है या प्रीवियस क्लास अगर आप में से किसी ने मिस की है तो उसको शायद हो सकता है कि ना दिखा हो, बट जो भी मेरे साथ थे पिछली क्लास में उनको सबको पता चल गया होगा कि यहां पर -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, तो ये लॉजिक चल रहा है -2 +2 -2 +2 -2 +2, जितना लंबा जाएगा उतने लंबे तक हम खींचते चले जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। राइट, सो हमें किसका निकालना है, स्प्रिंकल का। तो स्प्रिंकल की देन हाउ कैन स्प्रिंकल बी कोडेड। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन मैं ध्यान से इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हमने पहले एक गलती कर ली है। ठीक है, सो 19, 16, 18, 9, 14, 11, 12 और ये 5। तो पहले शुरुआत कहां से है, -2 से, तो आपकी भी शुरुआत -2 से होगी। तो हमेशा जो लॉजिक लगेगा वो लेफ्ट टू राइट लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो लेफ्ट टू राइट मतलब -2 मतलब 17, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो राइट ऐसे करके हो जाएगा। तो 17 पे अपना Q, 18 पे अपना R, 16 पे अपना P, K, L, M, J एंड यहां पर G। तो QRP देखते हैं, QRP है नहीं है तो इसको हटाओ, QRP है नहीं, यहां तो Q ही नहीं है, QRP एक ही ऑप्शन में QRP मिला, इट मींस कि वही हमारा आंसर होने वाला है, KLMJG, KLMJG। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है। राइट, सो QRP KLMJG हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सो +2 -2 +2 -2 इस तरीके से लॉजिक यहां पर था हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इन अ सर्टेन कोड स्टोव, स्टोव की वैल्यू लिख लेते हैं 19, 20, 15, 22, 5। FNBLK, F की वैल्यू 6 है, N की वैल्यू 14 है हमारी, B की वैल्यू 2 है हमारी, L की वैल्यू 12 है और K की वैल्यू 11 है। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर मिल गया। ठीक है, अब यहां पर लॉजिक ढूंढते हैं कि यहां पर लॉजिक चल क्या रहा है। अब लॉजिक ढूंढने की बारी है हमारी, तो चलो देखते हैं। 19 से यहां तक आया 13 आया, ठीक है, यहां 6 आया, यहां 13 आया, यहां 10 आया, यहां 6 आया, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। राइट, तो ये वाला लॉजिक तो भाई नहीं है, चलो हटाओ, इसको हटा देते हैं। अब कुछ और, मतलब इसका मतलब है कि कुछ और लॉजिक होगा। यहां से यहां -5 है, -8 है, -7 नहीं हो पा रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल खराब चीज होगी। चलो अब कुछ और हो सकता है, क्या क्या पता मिड वैल्यू का कुछ सीन हो कि ऐसे करके हो। तो यहां से -5 है, यहां से -14 है, यहां से तो नहीं है, बट तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक भी नहीं है। राइट, तो ये वाला लॉजिक भी नहीं है, अब कुछ और है इसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लॉजिक हो सकते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग वाले पे हो सकता है कुछ। तो यहां से यहां देखें तो -8 है, ठीक है, यहां से यहां देखें तो -8 है, ठीक है, यहां से यहां देखें तो -8 नहीं है, यहां से यहां तो माइनस का कितना आ रहा है, 15 से 2 पे आए हम अगर तो कितना होगा 13, तो ये भी नहीं है। राइट, यहां से यहां देखें तो -8 है और यहां से यहां देखें तो +1 है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। राइट, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। ठीक है, चलो तो और कुछ ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ और लॉजिक हो यहां पर। तो अगर कुछ और मिल रहा है तो एक बार चेक करें, अगर यहां पर हम तो कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो पता नहीं। आगे देख लेते हैं कि वोट्स का कुछ है क्या हमारे पास, क्या पता कुछ डायरेक्ट ही मिल जाए हमें। राइट, कि जो मैंने एक कोडिंग बताई थी आपको, डायरेक्ट कोडिंग बताई थी, राइट, जिसमें हमने एक क्लास में क्वेश्चन किया था वाटर का कुछ हमने किया था 1 2 4 6 समथिंग। सो क्या पता कुछ वैसा हो डायरेक्ट कोडिंग। सो वी का कोड यहाँ पे हमने क्या मिला है 12, मतलब L मिला है, तो L रख लेते हैं, क्या पता ऐसा ही हो। O का कोड अपना थर्ड वाला B हो जाएगा, ठीक है, T का कोड अपना सेकंड वाला N हो जाएगा, लास्ट वाला क्या है अपना K, तो E का कोड K हो जाएगा, S का कोड हो जाएगा F। क्या कोई और ऐसा ऑप्शन मिल रहा है हमें, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? अगर ऐसा ऑप्शन है तो इट मींस कि वही मेरा आंसर होने वाला है। तो LBNKF क्या है, LBNKF, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको इस वाले क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। सो देखो, जब नहीं मिला तो मैंने यहां पर क्या सोचा कि यार इसके लेटर्स और इसके लेटर्स सारे सेम तो थे, वोट्स और स्टोव
तो दोनों सब सेम थे, तो क्या पता लॉजिक भी सेम डायरेक्ट कोडिंग वाला हो। सो इसलिए मैंने डायरेक्ट कोडिंग को यहाँ पर अप्रोच किया और उसका आंसर डायरेक्ट कोडिंग से निकाला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये पहले बैंकिंग में कभी आया करते थे, तो वैसा कुछ क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड P इज हैशटैग, P को क्या लिख रहे हैं हम, हैशटैग। अब देखो ये अब नहीं आते हैं ये IBPS क्लर्क वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन लेकिन अभी भी SSC पूछता है। ठीक है, P इज हैशटैग, C इज F, जो भी है ये, ठीक है, एंड E इज @ तो P का कोड मुझे निकालना है, P का कोड निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले P, तो P की जगह पे हैशटैग, E की जगह पे क्या आ जाएगा, E इज @ ठीक है, A क्या है अपना, A इज परसेंटेज, C क्या है अपना, C इज F, एंड लास्ट E इज @ तो हैशटैग @ परसेंटेज F @ जहां पे भी मिलेगा कर देंगे टिक। इसमें F ही नहीं है, हटाओ इसको, परसेंटेज @ नहीं है, हटाओ, परसेंटेज @ नहीं है, नहीं सॉरी हैशटैग है, हैशटैग @ है, ठीक है, परसेंटेज नहीं हटाओ, हैशटैग है, @ है, परसेंटेज है, F है, @ यस, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में जाना है। ठीक है, चलो, इन अ सर्टेन कोड बिलीव इज कोडेड एज दिस। सो बिलीव की बात चल रही है, सो 2 5 12 9 5 और ये 6, इस तरीके से काम चलेगा। AFK, तो F अपना 6 हो गया, K अपना 11 हो गया, अगेन K है तो अगेन अपन 11 लिख लेंगे, D अपना 4 हो गया और H अपना 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहा है कि बिलीव का कोड ये है। यहां पे ढूंढते हैं कि क्या मिल रहा है, +1 और -1, +1 -1, ये +2 है, ये -1 है और ये +2। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो B 2 5 12 9 5 6, डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिल रहा। देखो A का 1, F 6, K 11, K 11, D का 4 और H का 8 है। सो यहां पे -1 मिला, +1 मिला, -1 मिला। 3 का भी तो हो सकता है लॉजिक, राइट। तो 3 का लॉजिक भी हो सकता है कि +2 -2 +2, तो 3 पे अलग चल रही चीज, 3 पे अलग चल रही, उसको लगा के देखते हैं एक बार। तो शेल्डम की बात हो रही है, चलो यहां पर वैल्यूज ही लिख लेते हैं इसकी, शेल्डम को नहीं लिखते। 19 5 12 4 15 13 करके देखते हैं, क्या पता हाफ हाफ में चल रहा हो। -1 मतलब 18, +1 मतलब 6 और -1 मतलब 11, तो यहां पे हो जाएगा R F और K। क्या R F और K से शुरुआत है, हाँ, इसमें और इसमें R F K से शुरुआत है। ठीक है, अब हाफ में तो मिल गया, हाफ में और चेक कर लेते हैं। +2 मतलब 6, -1 मतलब 14, +2 मतलब 15, तो FNO। तो क्या FNO है, यस, ऑप्शन नंबर C में FNO मिला, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। कल हमने लास्ट क्लास जब हमने पढ़ी थी कोडिंग डिकोडिंग की, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ऑड लेटर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं या इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, उस पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। कि जब भी इवन आएंगे हम हाफ हाफ के पोर्शन में उनको डिवाइड करके लॉजिक लगा सकते हैं हाफ हाफ के पोर्शन में, और ऑड नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे, इसका मतलब है कि एक मिड टर्म होगी, उसके इधर वाला हाफ और उसके इधर वाला हाफ, तो इस तरीके से भी लॉजिक आपका जा सकता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप प्रीवियस क्लास भी एक बार चेक करना, उसमें मैंने लॉजिक्स बताए थे कि कैसे कैसे लॉजिक्स आप यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ल्यूटेनेंट अपने पास है LIEUTENANT, राइट, ठीक है। उसका कोड है 12 3 22 21 20 21 41 14 और ये 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। L की वैल्यू 12 है, ठीक है, L की वैल्यू 12 ही होती है, T की वैल्यू 20 है, N की वैल्यू 14 है, ठीक है, A की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 14 है, E की वैल्यू 2 नहीं होती, T की वैल्यू 20 है, ठीक है। सो चलो ये बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया क्या है यहाँ पर। अब मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको कि इसमें लॉजिक क्या चलेगा। इसमें एक चीज गलत भी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पर। जैसे L की वैल्यू अपनी 12 है तो हम 12 रखेंगे, I की वैल्यू हमें 3 दी गई है इस क्वेश्चन में, E की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसमें U की वैल्यू 21 दी गई है जो कि 5 होनी चाहिए, तो यहां पर आपका 21 नहीं होगा, यहां पर आपको 5 लिखना है। यहां पर जो क्वेश्चन होगा उसमें ये 5 होगा, ठीक है, आप इसको 5 कर लेना एक निकल। अगली T की वैल्यू अपनी 20 है, मैं बताता हूं कैसे हुआ है। E की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 14 है, N की वैल्यू 1 है,
n की वैल्यू फिर 14 है और t की वैल्यू अपनी 20 है। तो आपके पास ये है यहां पर पूरा लॉजिक। अब लॉजिक क्या है वो समझना कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी तो आपने लिख दिया प्लेस वैल्यू, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सब की क्या लिख दी है, प्लेस वैल्यू। और जितने भी वॉवल हैं उस पे हमने लिख दिया है कि प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवल। जैसे ए ई आई ओ यू, आपके पास ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ए पहला वॉवल है तो ए की जगह पे आप चेक करना 1 ही लिखा हुआ है। ई दूसरा वॉवल है, ई की जगह पे 2 लिखा हुआ है। आई जो है वो तीसरा है, क्या आई था इसमें, यस रहा, तो आई की जगह पे 3 लिखा हुआ है। ओ यहां पर नहीं था, यू की जगह पे 5 होना था, यहां पर 21 लिखा था जो कि एक एरर था। ठीक है, तो यहां पर अपना क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 5 यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहां पर कोड किया गया। तो मैंगो का कोड क्या हो जाएगा, 13 1 14 7 4, तो 13 11 474। सो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का लॉजिक भी आपको मिल सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। If Delhi is coded as 73541, Calcutta is coded as this, then how Calicut will be coded? So direct coding है, आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, CAL राइट, यहां से समझ में आ गया था। तो CAL का जो कोड होगा वो क्या होगा, 825, और 825 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो हटाओ, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। बाकी सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर हमें समझ में आ गया कि 825 से शुरू होगा, 825 इज दी करेक्ट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं, आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1, यस, 5 के बाद 1 हो जाएगा। CUT करना है फिर से, तो C अपना पास 8 है, 8 है, एंड U फाइंड करें हम यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 9 हो जाएगा, एंड लास्ट इज T राइट, सो T इज सेकेंड, तो 6 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको आंसर्स करने हैं। डॉटर राइट, सो ओके, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, डॉटर का हमने किया था कि शुरू के 5 और लास्ट के 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टर्मिनल इज कोडेड एज दिस एंड टावर इज रिटन एज दिस, देन हाउ मेट विल बी कोडेड। हो सकता है कि डायरेक्ट कोडिंग हो, IBPS में अब ये नहीं आते हैं, ठीक है, SSC में ही आते हैं क्वेश्चन। हो सकता है कि डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है कि लॉजिक के साथ हो, क्योंकि देखो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे मेट तो MATE इसमें मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, क्या पता डायरेक्ट कोडिंग ही हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यू से स्टार्टिंग हो सकती है। ए को अगर हम देखें तो यहाँ से सेकंड वाला है, तो यहाँ से भी सेकंड वाला O हो जाएगा, U और O है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, अभी हो सकता है नन ऑफ दिस भी हो। TE देखते हैं एक बार, T का कोड क्या होगा, N और S हो जाएगा, तो N और S, तो ये कोड होना चाहिए था अगर डायरेक्ट कोडिंग है तो। बट अब वैसे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ और हो। तो यहां पर देखते हैं 18, यहां पर 13, 9, 14, 1 और ये 12। यहां पर क्या हो जाएगा, 14, 19, F का हमारा 6 है, U का 21, M का 13, B का 2, O का 15 एंड J का 10 है, तो 6। ठीक है, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर देखिए -1 +1 +3 कोई नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई लॉजिक लग नहीं रहा। टावर्स में एक बार चेक कर लेते हैं, 20, 15, 23, 5, 18 एंड 19, X की वैल्यू 24, P 16, U 21, T 20, S 19 एंड F 6। नहीं, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। देखो +4 +1 -2 कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ पे जाए तो कोई नहीं, यहाँ से डायरेक्टली वहाँ भी जाए तो कोई कुछ नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि ये नहीं है, ऐसा ही कुछ है। सो डायरेक्ट कोडिंग है, आंसर होगा UONS। अगर हमें नहीं मिल रहा है इट मीन्स कि नन ऑफ दीज इज दी करेक्ट आंसर। सो नन ऑफ दीज हम कब आंसर लगाते हैं, जब हमारा कोई भी ऑप्शन ऐसा हो जो हमारे आंसर से अलग है, मतलब सारे ही ऑप्शंस वो हैं जो हमारा आंसर नहीं है, तो हम नन ऑफ दीज वहां पर लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 165135 को हम पीस लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, 16 मतलब देखो A हो सकता है, या तो हम 1 को A लिख सकते हैं, या फिर 16 को हम, अब यहां पे देखो 4 हैं। ठीक है, सो 16 है, A से कोई शुरू नहीं है, तो इसका मतलब 16 लेंगे, तो 16 को P मान लेते हैं हम। ठीक है, सो P हो गया, 5 का E हो गया, ठीक है, A का 1 हो गया, ठीक है, C का 3 बिल्कुल ठीक है, और ये तो मतलब प्लेस वैल्यूज है। अगर आप प्लेस वैल्यूज को उठाओ तो यहाँ पे हमें 4 लेटर बनाने हैं, तो 1 से तो शुरू नहीं कर सकते क्योंकि 21, 5, 22, 5। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर क्या एक A से शुरू है, हाँ है, A से शुरू है, सो A हो सकता है। अगला फिर मैं 2 लूं तो 2 क्या B है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो 21 मान लेते हैं। 21 का क्या हो सकता है, U हो सकता है। ठीक है, अगला 52 तो किसी की भी प्लेस वैल्यू नहीं होती, तो 5 ही होगा। अगर 5 ही होने वाला है
तो इसका मतलब ई। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब ए यू ई वाली बात नहीं है। ठीक है, सो एक नहीं है, शुरू में हमें 12 लेके चलना है। अब 12 की बात करें तो यहां पर एल हो जाएगा। ठीक है, 12 की बात करें तो एल हो जाएगा। अगर एक की बात करें सिर्फ, तो वहां पर कितना होना चाहिए? ए, बट ए कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगले 15 को ले लेते हैं हम ओ। ठीक है, 15 को ले लेते हैं हम ओ, ले लेते हैं। आगे 22 भी है और 2 भी है, तो या तो हो सकता है एल ओ, 22 पे वी और 5 पे ई हो सकता है, या फिर बी और वाई लॉबी, दो बातें हो सकती हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन में है बी ऑप्शन, लव। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा एल ओ वी ई। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है बच्चों, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में और देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके रहते हैं उनको लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।